दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिना किसी दवा के निरोगी और हष्ट-पुष्ट बनाए रखने में आपकी मदद करेगी और आपको अच्छा जीवन प्रदान करेगी। यकीन नहीं हो रहा है ना? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसे ध्यान से सुनें और अपने जीवन में इसका प्रयोग करें। यकीन मानिए, आप अपने सभी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के अपनी सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, मानव शरीर अनगिनत रहस्यों से घिरा पड़ा है। कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसी शरीर में है। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अच्छी तरह से जान लिया था। इसलिए पहले जो लोग बिना सुख सुविधा के जंगलों में कुटिया बनाकर रहते थे, उन्हें भी किसी दवा तथा डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उस समय के लोगों का जीवन संतुलित था। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे और अगर कोई बीमारी हो भी जाती थी तो उसे खुद ही ठीक कर लिया करते थे, या तो आसपास की जड़ी बूटियों से या फिर अपने शरीर में मौजूद गुणों या विशेषताओं से, जो आज के लोग कम ही जानते हैं। जैसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया है और उस समय व्यक्ति के पास कोई दवा मौजूद नहीं है या तुरंत कोई बाहरी इलाज नहीं मिल सकता है, तो ऐसे में उस जगह पर अपनी लार लगा ली जाए तो उस कीड़े के जहर का असर कम किया जा सकता है। यानी हमारे शरीर की काफ़ी समस्याओं का इलाज हमारे शरीर में ही मौजूद है, बस हम उन्हें जानते नहीं। दोस्तों, हमारा संतुलन इन 5 तत्वों में होना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। जब शरीर के इन तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। इन 5 तत्वों को संतुलन के लिए योग और आसन का सहारा लिया जाता है। हस्त मुद्रा चिकित्सा इसी का नाम एक प्रकार है, जिनके अनुसार हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं से कई बड़ी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। इन मुद्राओं में ही आरोग्य का राज छिपा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली थी और इसे वे हर रोज इसमें भी लाते थे, जिनसे वे स्वस्थ रहते थे। हस्त मुद्राएं का शरीर पर क्या असर है? दोस्तों, डांस को इसलिए एक आसन या योग माना गया है क्योंकि उसमें भी कई तरह की मुद्राएं बनाई जाती हैं, जिससे शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों पर असर पड़ता है और हस्त मुद्राएं तुरंत ही अपना असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में मुद्राएं बनाई जाती हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सभी मुद्राओं का इस्तेमाल करते समय ब्रजासन, पदासन या सुखासन में बैठना चाहिए। इन मुद्राओं को हर रोज 30 से 45 मिनट करने से पूरा लाभ मिलता है। अगर एक बार में न कर सके तो 2 से 3 बार में किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम न हो उन्हें सीधा रखा जाता है। ज्ञान मुद्रा को छोड़कर बाकी मुद्रा आसनों का लाभ हो जाने तक ही करें, उसके बाद उनको बंद कर दें। किस उंगली का संबंध किस तत्व से है? अंगूठे के बाद वाली उंगली को तर्जनी, बीच की सबसे बड़ी उंगली को मध्यमा, मध्यमा के बाद वाली उंगली को अनामिका, छोटी सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। अंगूठे का संबंध अग्नि से होता है, तर्जनी का संबंध वायु से या हवा से, मध्यमा का संबंध आकाश से, अनामिका का संबंध पृथ्वी से और कनिष्ठा का संबंध जल तत्व से होता है। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, लेकिन हम आपको कुछ मुख्य मुद्राओं के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुने। नंबर 1, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। ये सबसे मुख्य मुद्रा है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से करना चाहिए। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है और पढ़ाई में मन लगता है। सिर दर्द दूर होता है और नींद न आने की समस्या भी दूर हो जाती है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा कम होता है और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। नंबर 2,
पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली को अंगूठे से लगा रखें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा के इस्तेमाल से दुबलापन दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ चमक भी आती है। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो उसका वजन बढ़ता है और साथ ही विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से पाचन क्रिया भी ठीक रहती है और दिमाग शांत रहता है। नंबर 3, सूर्य मुद्रा। अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर रखकर दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर संतुलित रहता है, वजन घटता है और मोटापा कम होता है। तनाव में कमी आती है और ताकत बढ़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, साथ ही डायबिटीज़ और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 4, वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल में रखकर हल्का दबाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से गैस समस्या दूर होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, जोड़ों के दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटनों का दर्द आदि में आराम होता है। नंबर 5, आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली को अंगूठे के सबसे आगे वाले भाग में मिलाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से कान के सभी रोग दूर होते हैं और हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। नंबर 6, शून्य मुद्रा। दोस्तों, मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे के मूल से लगाकर दबाएं, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इससे कान की सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं और मसूड़े भी मजबूत होते हैं। गले से जुड़ी बीमारियां और थायराइड में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नंबर 7, प्राण मुद्रा। सबसे छोटी और अनामिका अंगूठे के सबसे आगे भाग में मिलाएं और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से दुबलापन दूर होता है और शरीर की कमजोरी में भी छुटकारा मिलता है। ये मुद्रा मन को शांत करती है और आंखों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती है, रोशनी बढ़ाती है। इस मुद्रा से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और विटामिन की कमी भी दूर होती है। इस मुद्रा से शरीर की थकान उतरती है और फुर्ती आती है। नंबर 8, वरुण मुद्रा। सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से मिलाकर लगाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से शरीर की चमक बढ़ती है, रूखापन या त्वचा की खुश्की दूर होती है और त्वचा चमकीली और कोमल बनती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं या बीमारियां दूर होती हैं। इस मुद्रा से मुहासे या पिंपल्स की समस्या भी दूर होती है। लेकिन जिन लोगों को कफ की ज़्यादा समस्या रहती है वे इस मुद्रा का इस्तेमाल न करें। नंबर 9, अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं। ये मुद्रा शरीर और नाड़ी की शुद्धि करती है, कब्ज और गैस की समस्या भी दूर करती है। इस मुद्रा से बवासीर की समस्या भी दूर होती है। यानी ये मुद्रा पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं क्योंकि दांतों की ज़्यादातर समस्याएं पेट की समस्याओं की वजह से ही होती हैं। इस मुद्रा से हृदय रोगों में भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। नंबर 10, हृदय रोग मुद्रा। दोस्तों, तर्जनी उंगली को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से लगाएं, सबसे छोटी उंगली को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से पेट की गैस की समस्या दूर होगी, साथ ही सिर दर्द और दमे की समस्या में भी लाभ होगा। जिन लोगों के दिल कमजोर हैं उन्हें ये मुद्रा जरूर करनी चाहिए। ये मुद्रा हृदय को मजबूत बनाती है और दिल के दौरे के खतरे को भी कम करती है। नंबर 11, लिंग मुद्रा। दोस्तों, हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें और मुट्ठी बांध लें। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी, जुखाम, दमा, खांसी, साइनस, कम ब्लड प्रेशर और कफ की समस्या दूर होती है। साथ ही लकवा में भी आराम हो सकता है, लेकिन इस मुद्रा को बहुत लंबे समय तक न करें। हस्त मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत लाभदायक है। दोस्तों, आप इसे अपनाएं, आपको उन सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे।